हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस जीएस की क्लास में मेरा जो टॉपिक है वह है आपका जियोग्राफी। तो जियोग्राफी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं लेकर आई हूँ। चलिए फटाफट आते हैं प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न आपसे पूछता है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा 8। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा चंद्रमा। नेक्स्ट आपसे पूछता है, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा 76 वर्ष। नेक्स्ट, किसके कारण ज्वार भाटा आता है? सूर्य व चंद्रमा के अपकर्षण व आकर्षण बल के कारण। ज्वार भाटा जो है वह सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण आता है। नेक्स्ट, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा बुध। नेक्स्ट आपसे पूछता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। नेक्स्ट, रात दिन किस तिथि को बराबर होती है? ऐसी कौन सी डेट है जिसपे डे और नाइट जो इक्वल होता है? 21 मार्च 22 सितंबर। 21 मार्च 22 सितंबर। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को ग्रह कहा जाता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण जो होता है वो पूर्णिमा को लगता है। नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण की अगर बात करें तो वो अमावस्या को लगता है। नेक्स्ट आपसे पूछता है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो जल की उपस्थिति के कारण। पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस पर जल की जो मात्रा होती है वह सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट आपसे पूछते हैं, जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा चंद्रमा। नेक्स्ट आपसे पूछता है, सूर्य की ग्रह से दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य से ग्रह की दूरी को उपसौर कहते हैं। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य के धरातल का जो तापमान होता है वो लगभग कितना होता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आपसे पूछता है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य रात्रि का जो सूर्य होता है वह किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा आर्कटिक क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न, ज्योग्राफी की इस क्लास का जो अगला प्रश्न है वह आपसे पूछता है, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो सूर्य के रासायनिक संगठन में जो हाइड्रोजन की मात्रा होती है वह आपका 71% होता है। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? आपका उत्तर यहाँ पे होगा शुक्र को। नेक्स्ट, किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा पृथ्वी। नेक्स्ट आपसे पूछता है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी के उपग्रह की अगर बात करें तो वह है आपका चंद्रमा। नेक्स्ट आपसे पूछते हैं, कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? मतलब वो क्लॉकवाइज नहीं, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो कौन कौन सा है वह? शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण। नेक्स्ट आपसे पूछते हैं, निक्स ओलंपिया कोलंबस होगा पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा मंगल। तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। हालांकि सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है पर इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा मंगल। मंगल ग्रह को आपको पता होना चाहिए कि इसको लाल ग्रह के भी नाम से जानते हैं क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट आपसे पूछता है, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है? तो वह है आपका वरुण। नेक्स्ट आपसे पूछता है, सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा बुध। नेक्स्ट आपसे पूछता है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वह है आपका बृहस्पति। बृहस्पति जो होता है वो सूर्यमंडल का सबसे बड़ा क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो सौरमंडल का जो जन्मदाता है वह आपका सूर्य है क्योंकि सूर्य जो होता है सौरमंडल का जो मुखिया होता है और वो सभी ग्रहों को प्रकाश वही देता है। तो एक बार आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट आपसे आता है पूछता है प्रश्न, चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा क्या है? यह उपग्रह है। किसका उपग्रह है? तो पृथ्वी का। नेक्स्ट, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? पृथ्वी का चंद्रमा से कितना भाग? तो 57% भाग को हम पृथ्वी से चंद्रमा के देख सकते हैं। नेक्स्ट, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? आपका उत्तर यहाँ पे होगा अभिनव तारा। नेक्स्ट आपसे पूछता है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो सौरमंडल की खोज की अगर बात करें तो आपके कॉपरनिकस ने की थी। नेक्स्ट आपसे पूछता है, सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना वर्ष है? सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना वर्ष है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा 1011 वर्ष। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।